नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 जून 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट है विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर के, खासकर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रिक्त पदों को तत्काल भरें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन भी किया जाए। देखिए नीचे यहाँ पर अपडेट दी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अलावा पीडियाट्रिक केयर के संबंध में चिकित्सकों को एवं नर्सिंग स्टाफ के प्रशिक्षण की भी कार्रवाई तेज की जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को टीम 9 की बैठक में कोविड की स्थितियों की समीक्षा कर रहे थे। अब लोग जानते हैं कोरोना की तीसरी लहर की चर्चाएं खूब चल रही हैं कि सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, और इसमें बच्चों को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगी, इसे सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में पीडियाट्रिक केयर की भी यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। फिलहाल जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है ITI की परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है ITI छात्रों की परीक्षा होगी ऑनलाइन। महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन भारत सरकार ने ITI के छात्रों को प्रमोट करने की बजाय परीक्षा कराने को प्राथमिकता दी है। महानिदेशक ने छात्रों को प्रमोट करने से मना कर दिया। इससे ऑनलाइन परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। छात्रों के पास ऑनलाइन परीक्षा देने के क्या साधन है, अब इसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो ITI की जो परीक्षाएँ हैं वो आपकी ऑनलाइन मोड से करवाई जाएंगी। UPSSC को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है कि UPSSC ने आवेदन की तिथि और फीस पेमेंट की तिथि बीत जाने के बाद पूरे पदों का ब्यौरा जारी कर दिया है कि कितने पदों पर यहाँ पर फॉर्म सबमिट हुए। फाइनली इतने ही अभ्यर्थी अब परीक्षा देंगे। बाकी अब जो डेट बढ़ने की उम्मीद है बहुत कम है। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, हालांकि इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई और अब मांग पूरी होती दिख भी नहीं रही है, क्योंकि अब जो है UPSSC आवेदन प्रक्रिया को कम्प्लीटली बंद कर चुका है और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET में 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फीस जमा कर आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद यह तस्वीर सामने आई है। लेकिन आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में व्यवस्था है कि मुख्य परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो PET में शामिल हुए होंगे। इस लिहाज से PET में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने का पहले से ही अनुमान था। अब आयोग इनकी लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। तो कुल मिलाकर के लगभग देखा जाए तो 20,73,000 अभ्यर्थी कंप्लीट अपना फॉर्म किए और यही से परीक्षा में बैठ पाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है 69,000 उत्तर कुंजी को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। लेकिन हाईकोर्ट ने गलत प्रश्नों की जानकारी मांगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रश्न गलत या पाठ्यक्रम से बाहर होने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिन्हित कर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही सरकार को इस हलफनामे का 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिशा निर्देश दिया है। डायरेक्टली तौर पर तो हाईकोर्ट ने किसी 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया को बाधित नहीं किया, ना ही किसी प्रकार की रोक लगाई है। लेकिन यहाँ पर जो पद बचेंगे और जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले के बाद चयनित होते हैं उनको सरकार को नियुक्तियाँ देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कि कम से कम 1 या 2 नंबर आपके बढ़ जाएं इस उत्तर कुंजी को लेकर के, और उत्तर कुंजी से अगर नंबर बढ़ते हैं और अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग भी होंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है PhD प्रवेश में ऑनलाइन इंटरव्यू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा लेवल 1 में सफल अभ्यर्थियों का क्रेट लेवल 2 के तहत इंटरव्यू में शामिल होना है। कोविड-19 के कारण कुछ विभागों ने इस बार ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू कराने का निर्णय लिया है, जबकि कुछ विभाग ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू कराएंगे। तो जो अभ्यर्थी PhD करने की सोच रहे हैं उनके लिए विशेष अपडेट है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इंटरव्यू ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से। फिलहाल ये प्रयागराज यूनिवर्सिटी की अपडेट है। यहाँ पर लिखा है कि कुछ विभाग ऑनलाइन इंटरव्यू कराएंगे और कुछ विभाग आपके ऑफलाइन करवाएंगे। लिखा है 1 जुलाई से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेजों में अभी संशय बरकरार। जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे। हालांकि बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे, शिक्षकों
शिक्षक स्कूल में मिड डे मील सहित अन्य सभी तैयारियों को पूर्ण करेंगे, जबकि इंटर कॉलेजों में 1 जुलाई से खुलने पर संशय बरकरार है। वैसे तो हर साल 1 जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो, लेकिन इस साल जो है वो बेसिक के लिए जो आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन इंटर कॉलेजों वगैरह के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए, इसलिए थोड़ा संशय है। लेकिन ये मान करके चलिए कि 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए स्कूल तो खुल ही जाएंगे, बच्चे अभी वहाँ पर भी इंटर कॉलेजों में भी नहीं आएंगे। जीआईसी में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, वो अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लिखा है राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू। 6 एवं 7 जुलाई को आवेदन के आधार पर तैयार की जाएगी मेरिट। तो इसके लिए आवेदन फार्म है, जो ट्रांसफ़र फार्म है, हमारी वेबसाइट governmentjobscenter.com पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर के आप लोग सारे दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वैकेंसी की लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक आपको जैसे कोई एक कैंडिडेट है उसको ट्रांसफ़र करवाना है तो आपको 5 कॉलेजों को विकल्प के रूप में देना होगा, उन्हीं 5 कॉलेजों में से किसी एक में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो भी इच्छुक छात्र हैं, जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, वो आवेदन करने के लिए विजिट करें governmentjobscenter.com। यहाँ पर देखिए अपडेट है, लिखा है प्राचार्यों प्रवक्ताओं के तबादले की प्रक्रिया 6 जुलाई तक होगी पूरी। यहाँ पर एक्चुअल में टीचर्स के लिए थोड़ा सा अलग किया गया है और प्राचार्य और इंटरव्यू प्रधानाचार्य के लिए अलग किया गया है। तो सारी गाइडलाइंस जो हैं साइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एसएससी सीजीएल को लेकर के अपडेट है। एसएससी सीजीएल 2019 टियर 3 की परीक्षा में 45,461 अभ्यर्थी सफल घोषित कर दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एसएससी ने बड़ी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया है। ठीक है, तो 2019 टियर भर्ती के तहत मंगलवार को परिणाम जारी किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। 22 नवंबर 2020 को टियर 3 की परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी कल जारी किया गया है। विधानसभा सचिवालय में ARO भर्ती में बड़ी धांधली हुई है, उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आई हुई है। कोर्ट केस चल रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पर देखिए लिखा है कि धांधली मामले में सरकार ने दाखिल किया अपना जवाब। सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों के मामले में यूपी सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार का संक्षिप्त हलफनामा आने के बाद याचियों के वकील को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर कई से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन किया गया, लेकिन इनसे ज़्यादा नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है। जो कैंडिडेट है यहाँ पर लिखा है, देखिए इन्होंने मुख्य परीक्षा में 190 अंक प्राप्त किए, इसके बाद ही इनका चयन नहीं किया गया, जबकि इससे कम वालों का यहाँ पर चयन किया गया है। तो ये मामला जिसको लेकर के सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से LT ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है कि LT ग्रेड हिंदी और सोशल साइंस में जो अभ्यर्थी वंचित रह गए थे, जो अभ्यर्थी एब्सेंट थे या जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, उनके लिए दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। 15 एवं 16 जुलाई को जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप अपनी लिस्ट जो है आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अपना चेकआउट कर सकते हैं। यूपीपीएससी से एक और अपडेट है कि आवेदन में की गलती सुधारने का मिला मौका। यानी अगर आपने यूपीपीएससी का भी हाल में फॉर्म भरा हुआ है और आवेदन में तो कोई त्रुटि हो गई तो आप लोग इसको त्रुटि सुधार सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों को लेकर के। लिखा है 28 मई को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में 15 प्रकार के 3620 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें सर्वाधिक 600 पद जो बाल विशेषज्ञों के थे और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलतियां की हैं। तो जो अभ्यर्थी गलतियां किए हैं वो लोग 30 जून से लेकर के 7 जुलाई तक ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। CTT को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रही है। लिखा है CTT जुलाई 2021 का जो नोटिफिकेशन है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें इंतजार कर रहे थे। पिछले साल करीब 20 लाख अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे थे, तो इस साल भी 20 लाख के आसपास ही अनुमान है। तो ये सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उनका जो इंतजार है जुलाई में समाप्त हो सकता है। लिखा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन CTT का जारी किया जा सकता है। जी न्यूज़ की तरफ से ये विशेष अपडेट दी गई है। खैर जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर महंगाई भत्ते को लेकर के अपडेट है, लिखा है महंगाई भत्ते को लेकर के राज्य कर्मियों का प्रदर्शन कल। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद महंगाई भत्ते की बहाली की मांग को लेकर के 1 जुलाई को प्रदर्शन करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के मंगलवार को परिषद की वर्चुअल बैठक होगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।